प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा राधे राधे प्रणाम। आज हम वास्तु पुरुष मंडल में जो 45 देवता सीरीज एक चला रहा हूँ उसमें आज हम बात करेंगे आयरमा देव की। आयरमा देव क्या है सभी को आपको पता है। सबसे पहले हमने बात की ब्रह्मा को क्या कहा गया? निर्क्षीर विवेकी, यानी कि जो अपना निर्णय ले सके, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो निर्क्षीर विवेकी। ब्रह्मा के हंस, वस्त्र, आभूषण, रंग, जो भी कुछ थे। एक इसमें बहुत विशेष बात बताई गई ना, उनके पास एक कमंडल है, कमंडल में जल है। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि जो कमंडल है, वैसे ईश्वर को, देवताओं को किसी भी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी कार्य करने के लिए भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते यहाँ हम लोगों के लिए दिखाया गया कि उनके पास एक कमंडल है, कमंडल में जल है। जल का अर्थ क्या हुआ? जब हम किसी कार्य को करने की इच्छा करते हैं तो उस आवश्यकता को, यानी कि स्रोत, सोर्स आपके पास क्या है? जल को जल इसलिए बताया गया, सोर्स है आपका। जैसे एक टाइप करने वाला व्यक्ति है, अब उसके पास टाइप राइटर ना हो या टाइप मशीन ना हो तो टाइप कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्लेटफॉर्म ना हो उसके पास, लैपटॉप ना हो, है ना, तो टाइप नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पे कहा गया जल क्या है? जातक का एक स्रोत है। उस जातक के द्वारा जो भी कार्य किया जाए उस कार्य में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट का एक स्रोत होता है जल। तो भगवान ब्रह्मा को जो जो भी कुछ क्रिएशन करना होता है वो जल के माध्यम से क्रिएशन करते हैं। वहाँ पे बताया गया एक अक्षमाला है। अक्षमाला क्या हुआ? अर्थात गणना के लिए। अगर किसी को गणितीय विभाग में, कैलकुलेशन विभाग में या अपने संगणक विभाग में अपनी आईक्यू लेवल को तेज करना हो तो वहाँ पे हम अक्षमाला का उपयोग बताया गया है ना। और इस तरह से वहाँ पे क्रिएशन के देवता को भगवान ब्रह्मा कहा गया। अब ब्रह्मा की जब ऊर्जा एक्सपांस हुई तो भूधर पे गई। देखिए हमने यहाँ पे 4 मुख भी बताए, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जिसको कहा गया अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यजुर्वेद यारमा देव हुए, ऋग्वेद ऋचाएँ हुई, सिद्धांत हुआ, आयरमादेव हुए। यजुर्वेद विवस्वान हुए, अग्नि हुई। यहाँ पे साउथ में अग्नि होती है, ये साउथ कोण है, ठीक है, साउथ है। ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? नॉर्थ, और ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये चारों जोन के अलग अलग ब्रह्मा के हमने मुख बताए पिछली क्लास में। तो ये अथर्ववेद, अथर्ववेद का मतलब धन, ऋग्वेद का मतलब सिद्धांत, यजुर्वेद का मतलब एक्शन, और सामवेद का मतलब लय। आपके किसी काम का प्रोडक्टिविटी, फ्लुएंसी टूट रही है ना, उसकी रिदम टूट रही, तो इसको क्या कहा गया? सामवेद। सामवेद मतलब लय, लय उसका रिदम टूट रहा है। रिदम टूट रहा है मतलब वेस्ट जोन का। ये 6 पद में कोई हो सकता है। अच्छा, इनको पद कैसे बांटे गए? ब्रह्मा के पास सबसे ज़्यादा एरिया है। देखिए आज चक्रा आ गया है, मैंने इसमें चक्रा बना दिया है। ये आज चक्रा वास्तु चल रहा है, चक्रा वास्तु भी अब ठीक है। और ये इसमें हमने मर्म पॉइंट भी बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ब्रह्मा के पास 9 पद हैं। कितने हैं? ये 9 सेल हैं। फिर ये इनको भी बताएंगे किसी क्लास में, ये इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनके बीच के क्या कहते हैं। ये तो इसमें क्या है? ब्रह्मा के पास 9 सेल हैं, भूधर के पास 6 सेल हैं, आयरमा के पास 6 सेल हैं, और विवस्वान के पास 6 सेल हैं, और मित्र के पास भी 6 सेल है। 6 सेल मतलब 6 खाने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो यहाँ पे होगा आप आपवत्स, तो आप आपवत्स के पास 4 हैं, रुद्र रुद्रजय के पास 4 हैं, इंद्र इंद्रजय के पास 4 हैं, ठीक है। तो इस तरह से सब यहाँ पे सवित्र सवित्र और यहाँ पे रुद्र रुद्रजय, ठीक है। तो ये 4 4 हो गए। पैसाच विधि, विधियों में बांटा गया। इनको क्या कहा गया? ये है ब्रह्मा विधि, ये है देव विधि, ठीक। देव और पैसा मनुष्य, यहाँ पे दोनों, ये देव विधि, ये मनुष्य विधि, ये पैसाच विधि है। पैसाच का मतलब होता है आउटर पेरीफेरी, बाहर के हिस्से में जो विधि आती है उसे हम पैसाच विधि कहते हैं। अब इसकी दूरी कितनी नापी गई? यहाँ से यहाँ तक 1/3 हुआ, एक हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक 1/3 हुआ, एक हिस्सा। वो एक यहाँ से यहाँ तक 1/3 हुआ। अब यहाँ से पैसाच विधि, मनुष्य विधि, देव विधि से तीनों विधियाँ एक एक खाने की हो गई। ये देव विधि हो गई, ये मनुष्य विधि हो गई, और ये पैसाच विधि हो गई। तो 1/3 का 1/3 हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 1/6 भाग हो गया पैसाच विधि का। आउटर पेरीफेरी में 1/6 पार्ट हो गया हमारा पैसाच विधि का। तो जो 32 डोर होते हैं हमारे, 32 डोर भी पैसाच विधि में होते हैं, और 32 देवता भी पैसाच विधि में होते हैं।
उन देवताओं के नाम अलग अलग होते हैं। यहाँ से भूधर से चलते हैं, ये तो अंदर के हो गए, सोम, भल्लाट, मुख, इस तरह से हमारे सारे देवता चलते हैं। सोम यहाँ पे आते हैं, यम यहाँ पे आते हैं, कुबेर यहाँ पे आते हैं, सूर्य यहाँ पे आते हैं सेंटर पॉइंट में। ठीक है, उनको किसी दिन देवता क्लास अलग बताएंगे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मा देवता की जो ऊर्जा हमारी पूर्व दिशा की ओर बहती है, जाती है, उसको हम कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ क्या हुआ? ऋचाएँ। ऋचाओं का अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? थ्योरी। थ्योरी यानी कि हमारे पास जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है हमारे पास, वो यहाँ से मिलता है। सूर्य भगवान सारथी भी हैं, सूर्य के सारथी, हनुमान जी के भगवान सूर्य गुरु भी हैं। ठीक है, यहीं पे सवित्र और सवित्रा होते, वेद गंगा है ना, यहीं पे आई साइड में। तो अभी हम केवल इतनी की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आर्यमा देव, आर्यमा को क्या कहा गया? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ हुआ श्रेष्ठ, ज्ञानी, नीतज्ञ, गुणी, मैनेजर, डायरेक्टर। यहाँ पे आर्यमा को वकील भी कहा गया, पितरों का वकील, पितरों के पितर, यानी कि श्रेष्ठ। जो भी कुछ आप पितरों के निमित्त देते हैं, मान लो अमावस्या को नहीं दिए, अन्य दिनों में दिए, तो पितरों की तृप्ति के पहले सबसे पहले आर्यमा देव पे जाता है। इनको कहा गया पितरों के देवता हैं, ये पितरों के वकील कहें या पितरों के देवता कहें इनको। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ हो गए, मैनेजर हो रहे। आर्य का अर्थ क्या हुआ? बड़ा। आर्य का अर्थ क्या हुआ? बड़ा। इनके पास कितने पद हैं? 6 पद हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि आर्य का अर्थ बड़ा हुआ, है ना। तो जो श्रेष्ठ है, बड़ा है ना, उत्तम है, ज्ञानी है ना, वो क्या है? वो आर्यमा देव है। क्या है? आर्यमा। यदि आपको बड़ा बनना है तो हमें आर्यमा देव को ठीक करना पड़ेगा। कहाँ पे? पूर्व दिशा में आर्यमा देव को देखना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन उन्नति की ओर बेहतर दिखाई पड़ेगा। आर्यमा क्या है? कनेक्शन है। कनेक्शन क्यों है? ये पितरों के भी पितर हैं। आर्यमा कनेक्शन क्यों है? क्योंकि पितरों के पितर हैं। ठीक है, पितरों के भी वकील हैं। पितरों की वकालत कौन करता है? आर्यमा देव करते हैं, इसलिए इनको कहा गया पितरों के पितर। ठीक है, पितरों के भी श्रेष्ठ कहा गया। और इसको क्या कहा गया? फाउंडेशन कहा गया। क्यों? जब हमारे पास सिद्धांत अच्छे होंगे तो हम फाउंडेशन अच्छा कर पाएंगे। तो आदरणीय भी कहा गया, इसे श्रेष्ठ कहा गया, वरिष्ठ कहा गया, नीतज्ञ कहा गया। ठीक, सही और गलत का निर्णय करने वाला कौन होता है? वकील होता है। ठीक है, वकील कहा गया, योग्य व्यक्ति कहा गया, मैनेजर है, कंपनी का डायरेक्टर है, लीगल एडवाइज़र है, सलाहकार है, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति। यदि आपका पूर्व दिशा में आर्यमा का पद अच्छा होगा तो आप सर्वश्रेष्ठ होंगे, आपके कनेक्शन अच्छे होंगे, आपके पितृ खुश होंगे, आप जिस भी काम में करना चाहते हैं, जिस भी काम के विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो भी आपका धर्म है, जैसे ज्योतिषी के एक धर्म में ज्योतिष का काम करना है, यदि उसका आर्यमा देवता का पद ठीक होगा तो उसके पास बड़े बड़े ग्राहक होंगे और बड़ा उसका अच्छा काम होगा। कैसा होगा? अच्छा काम। ये कनेक्शन भी है, पूर्व की दिशा भी है। अब दिशाओं का अलग हम कभी बताएंगे, दिशाओं के विषय में, कि दिशाओं का रोल कैसे होता है। ठीक है, तो आर्यमा को हमने क्या कहा? आर्यमा को पितृ कहा, पितरों से, पितरों के देवता कहा। क्या कहा? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ कहा, श्रेष्ठ मतलब आदरणीय कहा। सैद्धांतिक पक्ष कहा, सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत, थ्योरी। जितना भी किसी कार्य को करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, वो क्या है? सब आर्यमा देव है। ठीक है, और इसको वकील भी कहा गया। आर्यमा का जो आदित्य है उसे, जो आर्यमा का जो निघंटु है उसे सूर्य आदित्य कहा गया, है ना। आदित्य और सूर्य कहा गया। आदित्य क्या है? आदित्य देवताओं के मुखिया हैं। अदिति और दक्ष, अदिति दक्ष की पुत्री है। ठीक है, कश्यप की पत्नी है। क्या कहा? अदिति, अदिति माता दक्ष की पुत्री हैं, यानी कि दक्ष का अर्थ क्या हुआ? कुशलता। और कश्यप, ऋषि कश्यप थे, उनकी पुत्री हैं। प्रतिमा विज्ञान के आधार पे आदित्य का रंग लाल है। आपने देखा होगा सूर्य भगवान का रंग कैसा है? लाल है। सूर्य उगते हुए सूर्य का रंग लाल है। गर्मी है, उत्सुकता पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है। जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए जब चलते हैं और हमारे पास सारी सामग्री इकट्ठे होती है, सारा ज्ञान इकट्ठे होता है, तो हम उस कार्य को करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। उत्सुकता का मतलब प्रसन्नचित होते हैं, एक चेहरे पे ग्लो होता है, जैसे गुब्बारे में हवा भर दी गई हो, है ना। इस तरह से हमारे चेहरे पे एक चमक होती है, उत्सुकता होती है। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा कहें, उत्सुकता कहें। इस तरह से भगवान ब्रह्मा के जो एक ऊर्जा है,
कौन सी? आर्मादेव, जिसको हमने कहा ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही सीधा सीधा पता चलता है कि ये ज्ञान की दिशा है ना। तो यदि आपके काम में कोई रुकावट आ रही हो, कोई बाधा आ रही हो, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाल रंग उपयोग किया जा सकता है, सिंदूरी वस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रतिमा विज्ञान के हिसाब से आर्मादेव के पास एक दंड है, पिंगल है ना। दंड का अर्थ क्या हुआ? पनिशमेंट, शासन, प्रशासन, सरकार, नियम। दंडाधिकारी कौन है? भगवान शनि। दंड का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो पनिशमेंट है। एक दंड का मतलब रोल होता है, रूल, नियम जिसको बोलते हैं वो हो गया। और एक देखा होगा दंड ने, जो मास्टर साहब हम लोग को पीटते थे, गोल गोल रोल होता था, ठीक है, वो भी दंड है, जिसको हम डंडा भी बोलते हैं, दंडा भी बोलते हैं, ठीक, दंडा बोलते हैं, ठीक। और भगवान दंडाधिकारी किसको कहा गया? जज को। जज कौन है? भगवान शनिदेव, है ना। तो ये एक हुआ। दंड का मतलब क्या हुआ? यदि आप गलत करेंगे तो आर्मादेव आपको पनिशमेंट देंगे, हमारे पितर हमको पनिशमेंट देंगे, ठीक है। पिंगल के पास क्या है? कलम है, कागज है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इनके पास प्रतिमा विज्ञान में पिंगल के पास क्या है? कलम, कागज है, जो लेखा जोखा रखते हैं, अशुभ को शुभ अशुभ दोनों लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से इनके पास एक बर्छी है, ढाल है। बर्छी का काम क्या होता है? किसी चीज़ को छेदना, काटना, डिस्ट्रॉय करना। और ढाल का अर्थ क्या होता है? काम, ढाल लगाना। ढाल नहीं, वो बोलते यार हमारा दोस्त ढाल की तरह काम कर गया। ढाल का मतलब होता है बचाव करना। अब बुरे विचारों को, बुरे व्यवहार को, बुरे लोगों को रोकती है, और बुरे लोगों को बर्छी क्या करती है? काटती है, मारती है, उनको ख़त्म करती है। ढाल हमको बचाती है। सिंह है उनके पास। सिंह का क्या मतलब हुआ? धर्म, ठीक है। सत्य का पद गुण है धर्म का, क्या है? वहीं सूर्य के पद के पास अदिति, दिति, स्पर्जन, जयन, महन, सूर्य, सत्य। सत्य का जो पद है वो क्या है? सिंह है ना। इस तरह से हमने देखा प्रतिमा विज्ञान में आर्मा का निघंटु आदित्य कहलाया। आदित्य ही आगे चल के सूर्य के पद पे साचविथी में सूर्य आए, और आर्मा हमारे पितरों के देवता कहलाए, ठीक है, पितरों के वकील कहलाए। पितृ जोन हमारा कहाँ होता है? साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में होता है पितृ जोन। पितृद्वारिक भृंगराज जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम वास्तु पुरुष मंडल में पूरा देखते हैं कि हमें सबसे पहले अब इसका उपाय क्या होता है, ठीक है। मान लो कुछ गड़बड़ है तो वहाँ पे जितना भी टूट फूट हो उसको हटा दें, गंदी चीज़ पड़ी हो उसको हटा दें, ऊंचा नीचा हो, इवेन हो, उसको हटा दें, क्लियर कर लें। इसके बाद वहाँ पर हमें कुछ सुगंधित वस्तुओं का करें, जैसे कपूर प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा तो थोड़ी देर के लिए सिंदूरी रंग का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा सिंदूरी यानी कि लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक, क्रिएशन के लिए, ठीक है। और कागज़ कलम रख सकते हैं, सिंह का रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए उपाय थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, बिना जांचे उपाय करने नहीं चाहिए, ठीक है। आज मैं वास्तु पुरुष मंडल के 45 देवताओं में बाहर देव विधि और मनुष्य विधि के जो हमारे आर्मा देव हैं उनके विषय में बताया। मैं आर्मा देव को नमन करता हूँ कि आप लोगों तक ये ठीक से बात समझ में आ जाएगी, और जो अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है।